भगवान कृष्ण ने भीम को फंसाया माया जाल में। एक बार भीम को पता चला कि धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पैर दबाए हैं, तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। वह सोचने लगा कि अब तो उल्टा ही होने लगा है। जहाँ पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, वहाँ पति पत्नी की सेवा करने लगा है। यह काम युधिष्ठिर ही कर सकते हैं, मैं तो ऐसा कदापि नहीं करूँगा। ये बात श्री कृष्ण को मालूम ही वे भीम के पास आए और बोले, आज रात्रि को सामने के वट वृक्ष पर छिपकर बैठना और जो कुछ दिखाई दे उसे चुपचाप देखते रहना, पर घबराना बिल्कुल नहीं। इस पर भीम बोले, कृष्ण, तुम मुझ महापराक्रमी को, जिसके नाम से कौरव के खेमे में हलचल मच जाती है, डरने की सलाह दे रहे हो। भीम की यह दंभोक्ति सुनकर कृष्ण मुस्कुरा उठे। रात्रि को भीम वटवृक्ष पर जा बैठा। 1.5 प्रहर के बाद उसे नए नए चमत्कार दिखाई देने लगे। एक तेजस्वी पुरुष आया और उसने सामने की भूमि साफ की। फिर वरुण देव ने उस पर जल संचित किया। विश्वकर्मा के चाकरों ने आकर मंडप और सिंहासनों की व्यवस्था की। धीरे धीरे एक एक करके द्वारपाल उपस्थित हुए और फिर शुक्र, वामदेव, व्यास, नारद, इंद्रादि देवों का आगमन हुआ और वे यथाक्रम अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। इतने में उसे चारों पांडव भी आते दिखाई दिए और उन्होंने भी आसन ग्रहण किया। भीम यह देख चकित हुआ कि राज सिंहासन अब भी खाली है। इतने में उसे एक तेजस्वी नारी आती दिखाई दी। उसे देखते ही सारे देवता और ऋषि मुनि उसके सम्मान में अपने आसन पर उठ खड़े हुए। उस नारी के केस खुले हुए थे और भूमि को स्पर्श कर रहे थे। उसके हाथों में त्रिशूल, फरसा, तलवार आदि शस्त्र थे और उसने सिर पर भव्य मुकुट धारण किया था। उसके सिंहासन पर बैठते ही उपस्थित जनों ने जय जयकार किया। भीम ने सोचा कि यह तो कोई महामाया मालूम पड़ती है, किंतु जब उसने सूक्ष्मता से निरीक्षण किया तो उसे वह स्त्री और कोई नहीं वरन द्रौपदी ही दिखाई दी। द्रौपदी ने सारे देवताओं से कुशल समाचार पूछे और फिर यम से पूछा कि आज कितने घड़े भरकर लाए हो। यम बोला, देवी, 7 घड़ों में से 6 तो असुरों के रक्त से भरे हैं, पर एक खाली है। वह क्यों भरा नहीं? पूछे जाने पर उसने उत्तर दिया, अभी कौरव पांडव का युद्ध चल रहा है, उसमें भीम के रक्त से यह घड़ा भर जाएगा। द्रौपदी ने पुनः प्रश्न किया, इसे भीम के रक्त से क्यों भरना है? उत्तर मिला, क्योंकि भीम को अपनी शक्ति का गर्व है। तब तो इसमें देर नहीं लगनी चाहिए। द्रौपदी ने आदेश दिया, युद्ध के लिए न रुककर इसे अभी भरा जाए। इस पर यम बोला, भीम अभी कहीं दिखाई नहीं देता, वह संभवतः कहीं छिपा हुआ है। इतने में नारद खड़े हुए और बोले, भीम सामने के उस वट वृक्ष पर बैठा हुआ है। अब तो भीम भय से कांपने लगा, उसका शरीर पसीने से तर हो गया। उसने सोचा, इस आपत्ति से द्रौपदी ही उसे बचा सकती है, उसी की शरण में जाना चाहिए। वह वट वृक्ष से कूद पड़ा और उसने द्रौपदी के चरण पकड़ लिए। इतने में कृष्ण के शब्द सुनाई पड़े, अरे भीम, इतने पराक्रमी होकर भी तुम अपनी पत्नी के पैर पकड़े हुए हो। इस पर भीम ने उत्तर दिया, द्रौपदी सामान्य स्त्री नहीं है, पर तू साक्षात महामाया है। यह सुन श्री कृष्ण एकदम हंस पड़े और तब भीम के सामने से सारा दृश्य ओझल हो गया। न तो वहाँ सिंहासन था, न द्रौपदी और न देवता मुनि। सामने केवल श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। जय श्री राम।